हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ महेंद्र कुमार और मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे डाटा एंट्री के बारे में। डाटा एंट्री क्या होता है, इस पे कैसे कैसे वर्क किए जाते हैं। मैं डाटा एंट्री का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं, जिसके अंतर्गत जितनी भी सारे टाइप की डाटा एंट्रियाँ होती है सबका मैं अलग अलग से सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये हमारी डाटा एंट्री की फर्स्ट वीडियो होगी। इसमें हम कंप्लीट डाटा एंट्री के बारे में जानेंगे। डाटा एंट्री के कैसे कैसे काम होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे डाटा एंट्री की। यहाँ पे देखो, डाटा एंट्री जितनी भी सर्विसेज होती है ना, वेरियस टाइप की होती है। ऑफलाइन भी डाटा एंट्री होती है, ऑनलाइन भी डाटा एंट्री होती है। मेडिकल सेक्टर में हो या फिर बैंक सेक्टर में हो, इनवॉइस बनाना हो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो, लगभग दुनिया के हर एक फील्ड में डाटा एंट्री का काम होता ही होता है। ओके, तो हम एक एक चीज़ के बारे में आज बारी बारी से समझेंगे। डाटा एंट्री के बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, इसके मैं कुछ एग्जांपल आपको बता दूं। जैसे बैंकिंग सेक्टर में कोई मतलब बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहता है, बैंकिंग सेक्टर में काम करना चाह रहे हो, तो डाटा एंट्री आपको सीखना पड़ेगा। साइबर कैफ़े ई मित्र शॉप खोलने में, कंप्यूटर ऑपरेटर में, अगर आपको कंप्यूटर ऑपरेटर में जॉब मिल रही है, आप कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हो, तो इसके लिए आपको डाटा एंट्री कंप्लीट सीखना होगा। शॉपिंग मॉल में ज़्यादातर बिल पेमेंट, आइटम लिस्ट, प्राइस लिस्ट, बहुत सारी मैनेजमेंट करने में डाटा एंट्री काम आता है। प्राइवेट जॉब में जैसे लेबर पेमेंट सिस्टम हो गया, अटेंडेंस और लीव अदर मोड में काम आएगा। स्कूल में अगर आप जॉब करोगे तो आपको मार्कशीट बनाने में, अटेंडेंस बनाने में, रिजल्ट डिवीजन वाइज या रैंक वाइज या फिर पास फेल इत्यादि सब बनाने में आपको काम आएगी। डाटा एंट्री का पार्ट 1 वीडियो है, इसके अंदर हम कुछ फार्मूला पे बात करेंगे, जैसे सम हो गई, मिनिमम हो गई, मैक्सिमम हो गई, या आपकी एवरेज हो गई, सम इफ हो गई, सम इफ्स हो गई, और यह सम प्रोडक्ट। आज हम इन्हीं 7 फार्मूला के बारे में बात करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं डाटा एंट्री में। तो चलते हैं दोस्तों, एक प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। हम स्क्रीन पे आ गए हैं, ये हमारा प्रैक्टिस मोड है। जैसे कि हमने देखा था सम के बारे में, तो मैं एक बार यहाँ पे रिकॉल करा दूँ सम के बारे में, और मैक्सिमम के बारे में, मिनिमम के बारे में, एवरेज के बारे में। ठीक है, तो मैं इन्हीं 4 फार्मूलों को यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। पहले मैं अपने बनाए हुए डेटा को डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब मैं नया डेटा बना रहा हूँ। देखिए, सम होता क्या है, सम का मतलब ही होता है बस जोड़ना, और इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, घटा भी सकते हो, उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम सम का तात्पर्य सिंपल जोड़ से लगाएंगे, ऐड से लगाएंगे। जैसे कि मुझे एक डेटा हुई है, किसी स्कूल की है, कुछ बच्चे हैं, इनके कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, उनके कुछ मार्क्स हैं, उनको मुझे नॉर्मली सिर्फ ऐड करना है, जोड़ के बता देना है कि इन्होंने टोटल कितने नंबर प्राप्त किए। तो कैसे लिखेंगे, टोटल मार्क्स के नीचे सम का फॉर्मूला मैं एग्जांपल स्वरूप दिखाने वाला हूँ। इक्वल फार्मूला कोई भी लिखने से पहले पहले इक्वल का साइन देंगे। ठीक है, उसके बाद सम लिखेंगे, उसके ब्रैकेट ओपन करेंगे, शिफ्ट दबा के 9 प्रेस करेंगे, जो भी सेल को ऐड करना है अब उसको सिलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने से क्या होगा, एक यहाँ पर रेंज बन जाएगा, देख रहे हो ना, रेशियो का साइन आ रहा है D3 से लेके H3 तक। तो D3 क्या है हमारा फर्स्ट सेल है, H3 क्या है हमारा लास्ट सेल है। रेशियो मतलब उसका रेंज बना दे रहा है। ठीक है, इन सबों को मुझे जोड़ना है। उसके बाद जब हमारी कंप्लीट हो गई ना रेंज, तो फिर हम इसको शिफ्ट दबा के 0 प्रेस करेंगे, मतलब ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। आपने देखा ना, यहाँ पे मैंने ओपन किया, यहाँ पे क्लोज किया, उसके बाद इंटर प्रेस कर दो। देखो आराम से आपकी जोड़ आ गई। डबल क्लिक कर लो। मैक्सिमम मार्क्स कैसे निकालेंगे, इक्वल टू एक फार्मूला होता है मैक्स, मैक्स लगा देंगे, फिर शिफ्ट दबा के 9 प्रेस करेंगे, जो कि ओपन हो जाएगा। फिर हम सारे यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, देखो आपने इसको नहीं लेना, क्योंकि ये तो टोटल मार्क्स है। आप अगर इस पे निकालोगे तो देखो ना, ये टोटल मार्क्स और मैक्सिमम यही आ जाएगा, लेकिन आपकी वैल्यू ये थी ना, आप रॉ वैल्यू को लोगे, इंटर, फिर और इंटर, आगे ना आपके जैसे 97 आपने नंबर लाए थे ना, तो फिर टॉप इसमें से अब चेक कर लो,
यहाँ पर रही। उसी तरह आपको मिनिमम मार्क्स लेना है। मिनिमम मार्क्स कैसे निकालेंगे? एक फार्मूला होता है मीन का, कैसे लिखेंगे? इक्वल टू MIN, मीन, उसका ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट दबा के फिर आप रेंज को सिलेक्ट कर लो, ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट दबा के 0, इंटर। देखो ये भी आ गई ना। अब इसको आराम से पकड़ कर ड्रैग कर देना है नीचे की तरफ। एवरेज कैसे निकालते हैं? इक्वल टू AVERAGE, एवरेज, ठीक है। और मुझे जो मेरी शिफ्ट दबा के 9, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से लेके यहाँ तक के वैल्यू को आप सिलेक्ट कर लो, फिर शिफ्ट दबा के 0 प्रेस कर दो, ब्रैकेट क्लोज और इंटर, जो कि आपको एवरेज निकल गई। जनरली हम लोग एवरेज को परसेंटेज भी कह सकते हैं, मतलब कि ये एक तरह से परसेंटेज ही हमारा निकला ना। इसको दो तरीक़ों से डिवाइड मतलब निकाला जा सकता है। ये तो मैंने फार्मूला से निकाला। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इक्वल, जनरली मैं कैलकुलेटर की तरफ बात करूँ, कैलकुलेटर के जैसा अगर इस्तेमाल करके दिखाऊँ कि इसको क्रॉस चेक करके दिखाऊँ, तो हम लोग इक्वल का साइन देते हैं। उसके बाद टोटल वैल्यू को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और डिवाइड बाई कितने वैल्यू से, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं इंटर। मतलब कि देखो अब आ रही है ना। तो हम यही करते हैं ना कि टोटल हमने जितने भी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए सबको ऐड कर लिया, फिर उसको उतना ही सब्जेक्ट से डिवाइड कर दिया, तो हमारा परसेंटेज निकल जाता है। वही तो हमारा एवरेज है, दिख गया ना। तो ये आपको मैं क्रॉस चेक कर रहा था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, आपको समझ में आ गया सम, मैक्स, मिन और एवरेज क्या है? ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। उसके बाद आगे हमारा क्या था? उसके बाद हमारा आगे था सम इफ़ और सम इफ्स, दोनों को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं सम क्या है। जैसे ये हमारी रॉ वैल्यूज को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, दोनों को डिलीट कर दूँ, ठीक है। देखो, तो पहले मैं इसका थ्योरी समझाता हूँ। ये सम इफ करते क्या है? तो सम तो आप समझ गए ना। सम मतलब सिंपल से एक जोड़ होती है। जैसे अगर यहाँ पे मैं सम करके दिखाऊँ, इसकी सम करके दिखाऊँ, इक्वल टू SUM, ब्रैकेट शिफ्ट दबा के 9, मतलब ब्रैकेट ओपन, उसके बाद इसको मैं सिंपल से काउंट कर लो, ठीक है, और शिफ्ट दबा के 0, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। मतलब मैंने सिंपल सा सम का फॉर्मूला अप्लाई किया। जैसे मान लो कोई बंदा आपसे पूछना चाह रहा है कि भाई ये मुझे बताओ, ये टोटल कंपनी की लिस्ट है और ये आपके प्राइस है। आपको टोटल पूछना ये चाह रहा है कि सोनी कंपनी की जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, टोटल सोनी कंपनी का कितना प्रोडक्ट आपने सेल किया, ये आपकी वैल्यू रही, ये आपकी प्राइसेस रहे। या फिर एप्पल कंपनी का कितना आपने टोटल सेल किया, तो टोटल प्राइस आपको बताना है कंपनी के अकॉर्डिंग। या आपसे ये भी पूछ सकता है ना कि टोटल आप प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग बताओ। जैसे कि टोटल एलईडी कितने की आपने सेल करी। अब एलईडी के अंदर किसी भी कंपनी का हो सकता है। ईयरफोन अपने कितने के सेल करी, किसी भी कंपनी का ईयरफोन कितने के सेल करी, तो मैं दोनों निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं सम इफ़ का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं और फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला को लिख लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। उसके बाद पूछा है रेंज, तो रेंज में हम कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉमा, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में किस चीज़ को ढूंढने वाले हो आप, तो हम तो सोनी को ढूंढने वाले हैं, तो सोनी को सिलेक्ट कर लेंगे। कॉमा, सम रेंज, मतलब कौन सा सम का रेंज होना चाहिए, तो सम रेंज हमारा यहाँ पे प्राइस वाली लिस्ट को ले लेंगे, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, टिप दबा के 0 प्रेस करके फिर एंटर दबा देंगे। आपकी आ गई ना। आपके पूछता है एप्पल कंपनी आपके पास है, टोटल एप्पल का कितना सामान आपने सेल करा, ओनली एप्पल का। यहाँ पे एप्पल को टाइप कर दो इस वाले रेंज में कंपनी के नीचे, और देखो ये एप्पल की आ गई, ठीक है। उसी तरह अगर आप रेडमी निकालना चाह रहे हो, REDMI, ठीक है, रेडमी टाइप करो और आप इंटर करो, देखो आपकी रेडमी आ गई, ठीक है। समझ रहे हो ना। कंपनी और प्राइस ऐसे निकाल देंगे सामिप के माध्यम से। दूसरा एग्जांपल देखते हम यहाँ पे प्रोडक्ट के माध्यम से। जैसे कि आप देखना चाह रहे हो तो एलईडी को, तो मैंने एलईडी टाइप कर दी प्रोडक्ट के नीचे, और एक प्राइस में चलेंगे और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? वही सम इफ लगाएंगे, इक्वल टू
SUMIF, सम का फॉर्मूला लगाएंगे, शिफ्ट दबा के 9 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। रेंज में चलना है, इस बार हम इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। क्यों सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट को? क्योंकि हम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं कौन सी प्रोडक्ट कितने की टोटल सेल हुई, ठीक है। उसके बाद रेंज के बाद पूछ रहा है कॉमा लगाओ, कॉमा लगाओ। क्राइटेरिया क्या है हमारी? तो क्राइटेरिया हमारी ये प्रोडक्ट थी, इसको चुन लो, कॉमा लगाओ, ठीक है। सम रेंज, सम रेंज, फिर आपको ये प्राइस वाली लिस्ट को लेनी पड़ेगी फिर से, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज करने के लिए शिफ्ट दबा के 0 प्रेस करेंगे और फिर इंटर। देखो हो गई ना आपकी एलईडी टोटल कितने की सेल हुई। अगर मैं निकलना चाहूँ मोबाइल कितने की टोटल सेल हुई, तो एलईडी को आप डिलीट करके मोबाइल लिख दो, MMOBILE, और इंटर करो। देख रहे हो ना आपके टोटल मोबाइल इतने की सेल हुई है, ठीक है। आपको ये सम और समी समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। आपको ये सम इफ फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सम इफ्स पे। तो ये क्या करता है, देखिए अभी मैं इसको सबको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे हर वो चीज़ को यहाँ पे डिलीट करता हूँ। दोस्तों जिस तरह अपने सम इफ को देखा ना, सम इफ के अंदर सिंगल सिंगल क्राइटेरिया थी, जैसे कंपनी नेम के अकॉर्डिंग प्राइस को चुनना, जैसे यहाँ पे था ना कंपनी नेम के अकॉर्डिंग प्राइस को निकालना, उसी तरह प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग प्राइस को निकालना। अगर सेम उसी टाइप का यहाँ पर भी काम करेगा, लेकिन इसके अंदर वेरियस फील्ड काम करती है, वेरियस क्राइटेरिया एक साथ काम करती है। जैसे कि कोई आपसे पूछे कि कंपनी नेम पार्टिकुलर एक सोनी ले लो, ठीक है। जैसे कंपनी नेम यहाँ पे ना एक सोनी ले लो और प्रोडक्ट नेम एलईडी। सोनी का ओनली एलईडी की इतने की सेल हुई है। अब सोनी के यहाँ पे एयरफोन भी है, वो नहीं देखना, सोनी का ओनली एलईडी देखना है। जिस तरह एप्पल का एयरफोन भी है, एप्पल का एलईडी भी है। अगर मैं बोलूँ एप्पल की एलईडी कितने की सेल हुई, मतलब डबल डबल क्राइटेरिया लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वैसे कंडीशन के लिए या फिर दो से भी ज़्यादा मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए आपको लगाना पड़ेगा सम इफ, ठीक है। तो कैसे काम करता है देख लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी में हम ले लेते हैं सोनी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो सोनी टाइप कर देंगे। और प्रोडक्ट में हम एलईडी का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो प्रोडक्ट टाइप कर देंगे, ठीक है। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कुछ भी टाइप कर सकते हो। तो मैं आपको सोनी और एलईडी का एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। प्राइस पे चलेंगे और इसके नीचे इस बार हम कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे, सम इफ या सम इफ्स। जाहिर सी बात है इस पर मल्टीपल अगर क्राइटेरिया आ रही है ना, तो सम इफ्स लगाएंगे, ठीक है। इक्वल टू SUMIFS, ठीक है। शिफ्ट दबा के 9 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम समझेंगे, ठीक है। ये पूछ रहा है सम रेंज, इसमें दोस्तों सम रेंज एक ही बार सिलेक्ट करना होगा। और सम रेंज क्या है, हाँ ये हमारा जहाँ से जोड़ना है ना, तो सम रेंज आप एक बार ले लोगे, इसके बाद कॉमा लगाओगे। देखो ये कॉमा खुद पूछ रहा है ना, एक क्राइटेरिया के बाद दूसरी क्राइटेरिया आने से पहले कॉमा पूछ रहा है। अब पूछ रहा है ना क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया 1 यहाँ पे रेंज को हमको सेलेक्ट करना है, तो कंपनी लगा रहे हैं ना, तो क्राइटेरिया 1 हम कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। दूसरा पूछ रहे हैं अपना क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया 1 यहाँ पे है, सोनी ले लेंगे, ओके, कॉमा। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया 2 रेंज, तो क्राइटेरिया 2 हमारा प्रोडक्ट था, इसको भी ले लेंगे, ठीक है। अब पूछ रहा है कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया 2 हमारा प्रोडक्ट था, ले लेंगे, ठीक है। अब हमारे सामने कुछ नहीं है, तो मैं शिफ्ट दबा के 0 प्रेस कर दूंगा और मैं इसको क्लोज कर दिया ब्रैकेट, इंटर दबा दूंगा, ठीक है। आप देख रहे हो आपके सामने निकल गई। मैं डेटा चेंज करके दिखा देता हूँ, कंपनी की जगह पे इस बार मैं एप्पल रख देता हूँ। एप्पल कंपनी के टोटल एलईडी कितने की सेल हुई, आप इंटर दबाओगे, एप्पल की एलईडी इतने की सेल हुई। आप एलईडी की जगह पे आप चाहो तो इसका मोबाइल भी ले सकते हो, एप्पल की मोबाइल कितने की सेल हुई, तो आप एलईडी को इस बार रिप्लेस कर दो, लिखो मोबाइल, MOBIL, और एंटर दबा दो। समझ रहे हो ना आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, जैसे आप चाह रहे हो ना कि एप्पल की मोबाइल हमारी ये जो वैल्यू आ रही है 20,000 इतने की हुई कि नहीं हुई, अब चेक कर लो ना। अब देखो ना यहाँ पे एप्पल के सामने एलईडी कहाँ है, सॉरी मोबाइल था ना, एप्पल के सामने मोबाइल कहाँ कहाँ है उसको ढूंढो आप। एप्पल के सामने एक मोबाइल हमारे पास मिल गई और ये 20,000 की है, और कोई मोबाइल है क्या,
नहीं, एप्पल का और मोबाइल नहीं है, एक ही है। आप ढूंढ सकते हो, देख सकते हो सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट फार्मूला है। तो सम प्रोडक्ट क्या होता है, पहले इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मेरे पास एक छोटी सी एक डेटा हुई है, यहाँ पर जैसे आइटम नंबर है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के कुछ नाम दी हुई है ना, और क्वांटिटी है और रेट इतना है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे बताओ कि मैंने टोटल कितने की सेल की, आप क्या करोगे, आप इजी सा यही काम करोगे ना कि सबसे पहले एक एक की कंप्लीट वैल्यू निकालोगे। जैसे इक्वल टू हमारा ये सेल, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इन सेल से, आ जाएगा इंटर, तो ये हमारी टोटल आ गई उसकी वैल्यू ना। कि हम जैसे कि 15 पीस आपने लिया मोबाइल, और 15,000 रेट से, तो ये आपके सामने यहाँ पे उसकी कुछ वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो टोटल आपने कितनी की मोबाइल ली, अब लास्ट में यहाँ पे आप सम फार्मूला लगाओगे। ठीक है ना, और लेके ऐसे, अब तो आप सम फार्मूला लगाना सीख ही चुके हैं ना, सिर्फ जोड़ने के लिए काम आती है। इसको आप जोड़ दोगे इंटर, मतलब ये जो वैल्यू आई ना, यही आप निकालना चाह रहे थे ना, कि टोटल हमने कितने रुपए दिए। क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करने के बाद से जो वैल्यू आएगी उसको जोड़ देंगे, तब लास्ट में आपको निकलता है कि आपने इतने रुपए दुकानदार को दिए। ठीक है, यही काम सम प्रोडक्ट एक बार में निकाल देगा। तो यहाँ से कॉपी करके कट करके आपके सामने यहाँ पर रख देता हूँ, कंट्रोल वी पेस्ट। ठीक है, ताकि आपको दिखे हम कर क्या रहे हैं। देखिए यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे आपको लगाना सम प्रोडक्ट इक्वल टू सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखो, SUMPR, सम प्रोडक्ट। मैं चलता हूँ एरे वन। एरे वन में पहले हम क्वांटिटी के रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर कॉमा लगाते हैं, सॉरी रेंज सही से सेलेक्ट करना आपको, क्वांटिटी की रेंज को टोटल सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, एरे टू, एरे टू में आपको रेट के रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपको ये आपके सामने एरे नहीं आ रही ना, दो ही है, आप इसको शिफ्ट दबा के जीरो प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज कर दो और इंटर प्रेस करो। देखो आपके सामने वही वैल्यू आ गई ना, जो यहाँ पे मैं रफ करके पहले से निकाला था, क्रॉस चेक किया था। ठीक है, इस तरह फॉर्मूला परफेक्ट काम कर रहा। अब इसको यहाँ से चाहो तो डिलीट कर लो, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों, एक कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं।